अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि किस तरह जो है उसको करेंगे। फॉर द फंक्शन जी ग्राफ्ड इन अकॉर्डिंग टू फिगर, आपने मालूम करना है कि इस तरह से ग्राफिकल नोटेशन आपको दी होगी और आपने जो है मालूम करना है कि इस और जो है उसकी लिमिट मालूम करनी है। राइट हैंड लिमिट हो या लेफ़्ट हैंड लिमिट हो या वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही सिर्फ आपको गिवन होगी। जैसा कि हम ये ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ हमारे पास मौजूद है। हमने फर्स्ट ये देखना है कि पहले जो है कि ज़ीरो है, ज़ीरो क्या है, कोई ए है, नंबर है, उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है। मतलब आप उसको लेफ़्ट से अप्रोच करें तो जो जी ऑफ एक्स होगा वो क्या आएगा वो देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम। अब जैसे हम ज़ीरो पे लेफ़्ट से पहुँच रहे हैं, लेफ़्ट से ज़ीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उल्टे हाथ से, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसका जो ग्राफिकल इसका जो आंसर है, जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरफ जाता जा रहा है, 3 की तरफ। मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, आंसर इसका 3 होगा फर्स्ट वाले का, जब आप लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे। अब राइट से देखते हैं, सेकंड पार्ट जो है इसका राइट से अप्रोच करना है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, अगर हम ज़ीरो को राइट से अप्रोच करें तो क्या होता जा रहा है, ग्राफ कहाँ जाता जा रहा है, 3 की तरफ। मतलब ये जो हाइट है ये क्या है, 3 है, तो ग्राफ कहाँ जाता जा रहा है, 3 की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड का आंसर भी क्या होगा, 3 होगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका, सी पार्ट। सी पार्ट में ज़ीरो एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है, जब भी इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब आप इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब वो 3 ही होगा। इसके बाद क्या है कि अगर आप ज़ीरो सब्सटीट्यूट करें, जनरली इस फंक्शन के अंदर क्या करें, ज़ीरो रखें। अब यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, यहाँ पर हमने जैसे ही ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया तो आंसर क्या ये है, और ये क्या है, ये हाइट क्या है, ये जो ऊंचाई है ये क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये इस पर आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो पॉइंट है, उसको आप लेफ़्ट से अप्रोच करें, ज़ीरो को राइट से अप्रोच करें। ज़ीरो पर लिमिट क्या होगी और जी ऑफ ज़ीरो रखें तो क्या आएगा। ग्राफिकल सेंस जो है आपको आना चाहिए। अब अगर हम देखें कि ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब ये जो ये आएगा आंसर, ये क्या होगा, 0 आएगा। अब अगर हम इसको राइट से, सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि आपने क्या करना है, पॉजिटिव ज़ीरो प्लस है, ज़ीरो प्लस का मतलब है इसको राइट से अप्रोच करें। जब आप इसको राइट से अप्रोच करेंगे, ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखें आंसर ग्राफ कहाँ जाता जा रहा है, ज़ीरो की तरफ जाता जा रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 का होगा। अब थर्ड पार्ट क्या है, ज़ीरो एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब क्या, आपने ज़ीरो प्लस भी निकालना है, माइनस भी निकालना है, और वो दोनों अगर बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये क्या आंसर है। और देख रहे हैं हम कि ये दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो वो क्या आ गया है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो जब आप ज़ीरो रख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर तो आंसर भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर भी क्या, यहाँ पर भी क्या होगा, जब आपने सिंपल उसके अंदर फंक्शन के अंदर इनपुट क्या दिया, 0 दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिला, 0 ही मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 3। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 माइनस से मुराद यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है। 3 माइनस से मुराद यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। बी पार्ट में क्या करना है, राइट हैंड लिमिट। सी पार्ट में क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आती है तो जो भी आंसर आता है उसकी जगह, और एफ ऑफ 3 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो वो क्या आता है वो भी देखना है हमने। अब हम पहले देखते हैं कि पार्ट ए किस तरह से करते हैं, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। आप इसको 3 को लेफ़्ट से अप्रोच करें तो क्या होता है देखते हैं। ये 3 है, ये जो ये है ये 3 है, हम इसकी तरफ लेफ़्ट से जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं तो भी देखना है, राइट से जा रहे हैं तो भी देखना है, और हम 3 रख रहे हैं तो भी देखना है क्या है। अच्छा देखें, 3 रखा हमने, पार्ट डी जो है हमने 3 सब्सटीट्यूट किया तो आंसर क्या है, ये आ गया 1 आ गया। मतलब ये जो ये डार्क सर्किल है यही क्या आंसर, और ये ऊंचाई कितनी है, 1 ऊंचाई है।
3 रखा 3 आ गया, ये पार्ट तो हो गया। इसको राइट से अप्रोच करें और लेफ़्ट से अप्रोच करें, फिर देखते हैं क्या होता है। अब जब हम इसको लेफ़्ट से इसकी तरफ जाते जा रहे हैं, लेफ़्ट से देखें ये आंसर आता जा रहा है, ये रख रहे हैं ये आ 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 रहा है। ये किसकी तरफ जाता जा रहा है? ये -1 की तरफ जाता जा रहा है। तो इसका मतलब जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। जब आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इस तरह से ही है कि आप 3 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर क्या आता जा रहा है? यूँ इस तरह से यूँ जाता जा रहा है। तो ये तो नहीं आएगा, मगर ये कि ये जो ऊंचाई है ये क्या है? ये -1 है, मतलब नीचे क्या था इसका जो, इसकी जो हाइट है -1 है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1। अब इसको राइट से अप्रोच करें, अगर ये वाला पार्ट बी जो है हम देखें, इसको राइट से अप्रोच करें, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम 3 को राइट से अप्रोच करें, 3 की तरफ जाएं, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ऊंचाई क्या है? 3 है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लिमिट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ़्ट से हम जब जा रहे हैं तो आंसर ये मिल रहा है, राइट से जा रहे हैं तो आंसर ये मिल रहा है। इसका मतलब लेफ़्ट और राइट क्या है? राइट हैंड लिमिट क्या है? 3 है। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है? -1 है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और जब हमने 3 रखा तो 3 पर क्या आ रहा था? दिस डार्क सर्किल, और ये क्या है? ऊंचाई 1 है।